इतिहास इस बात की गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती ना दोस्तों, उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे मेष राशि का अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर 2023 का महीना मेष राशि वालों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। नवग्रह मिलकर के आपको इस महीने किस प्रकार का फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर जान लेते हैं अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले आपको इस महीने की ग्रह स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो दोस्तों देखिए, आपकी राशि में ही देवगुरु बृहस्पति और राहु महाराज पूरे महीने गोचर करेंगे। कुंडली के पंचम स्थान में शुक्र की स्थिति रहेगी, वहीं छठे भाव में मंगल और सूर्य महाराज गोचर करेंगे, जबकि सप्तम भाव में केतु देव पूरे महीने अपना प्रभाव दिखाएंगे। इसके अलावा शनिदेव आपके एकादश स्थान में पूरे महीने अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपके लिए ग्रहों की स्थिति। अब इन्हीं ग्रहों के आधार पर आपके लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपकी हेल्थ को लेकर के है। तो कैसा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना। तो देखिए, लग्न होता है आपका स्वास्थ्य, लग्न के अधिपति बनते हैं मंगल देव। कुंडली के छठे स्थान में 3 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के सप्तम स्थान में आ जाएंगे, जहां पर पहले से ही केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। तो वहीं बुध देव की जो स्थिति है, जो आपके रोग भाव के स्वामी बनते हैं, वह भी छठे स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 3 अक्टूबर से पहले तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि 3 अक्टूबर तक मंगल महाराज आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में कुछ न कुछ खान पान को लेकर के, रहन सहन को लेकर के सावधानी बरतें, अन्यथा त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, डाइजेशन से संबंधित समस्या हो सकती है। इसके अलावा 3 अक्टूबर के पश्चात जैसे ही मंगल महाराज आपके सप्तम भाव में आएंगे, वैसे ही उनकी सप्तम दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगी, जिसकी वजह से 3 अक्टूबर के बाद आपके अंदर ऊर्जा की लेवल बढ़ जाएगी, यानी कि क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी। इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, अन्यथा डिप्रेशन, तनाव और चिंता भी आपको इसकी वजह से हो सकती है। बस ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इन चीज़ों का ही आपको ध्यान रखना है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी भविष्यवाणी आपकी शिक्षा को लेकर के है। कैसा रहेगा विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना। तो देखिए, पंचम स्थान होता है पढ़ाई लिखाई का, आपकी एजुकेशन का, और पंचम भाव के मालिक बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव 17 अक्टूबर तक छठे स्थान में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से 17 अक्टूबर तक का समय आपके लिए पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि छठा स्थान ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक खराब स्थान होता है और सूर्यदेव पंचम भाव के अधिपति बन करके छठे भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, आपका मन पढ़ाई लिखाई से
17 अक्टूबर के पहले पहले तक डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे। अगर आप कोई एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो वह आपके लिए उतना अनुकूल साबित नहीं होगा 17 अक्टूबर के पहले पहले तक। उसके पश्चात आप एग्ज़ाम दिला सकते हैं, आपके लिए लाभदायक साबित होगा। 17 अक्टूबर के पश्चात आपकी पढ़ाई लिखाई में कुछ इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके केंद्र में चले जाएंगे। हालांकि वहां पर भी केतु महाराज पहले से गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव अपनी नीच राशि में जाएंगे, तो मन डाइवर्ट और कन्फ्यूजन की स्थिति तो पूरे महीने बनी ही रहेगी। तो वहीं दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो आपके लिए तीसरी भविष्यवाणी रहने वाली है, यह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना? तो देखिए, पंचम स्थान होता है आपकी लव लाइफ का और पंचम स्थान के मालिक बनते हैं सूर्य, और जैसा कि अभी आपको बताया गया है, छठे स्थान में बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं। 3 अक्टूबर को मंगल परिवर्तन करेंगे और 17 अक्टूबर को सूर्यदेव परिवर्तन करेंगे और अपनी नीच राशि तुला राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग अवश्य देखने को मिलेगी आपको रिलेशनशिप में। दोनों के अंदर गुस्सा क्रोध रहेगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूजन क्रिएट होना, और आपकी लव लाइफ में अहंकार और क्रोध आपके संबंधों में कमजोरी का कारण बन सकता है। इसका आपको इस महीने विशेष रूप से ध्यान रखना है, खास करके 15 अक्टूबर के बाद, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों के दोनों आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और उनकी दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन पावर देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, इस समय अपने क्रोध को आपको नियंत्रण करना है, अन्यथा इसकी वजह से आपको अपनी लव लाइफ में अवश्य प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपकी जो पार्टनर है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में है, उनके अंदर भी सेम चीज़ देखने को मिलेगी। वह भी फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे, इरिटेशन में जाएंगे, और यह महीना देखा जाए तो कुल मिलाकर के लव लाइफ के दृष्टिकोण से टफ दिखाई दे रहा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए चौथी भविष्यवाणी आपके मैरिड लाइफ को लेकर के है, वैवाहिक जीवन को लेकर के। तो देखिए, कुंडली का 7वां हाउस होता है आपके मैरिड लाइफ का, और 7वां हाउस के लॉर्ड बनते हैं शुक्र महाराज। कुंडली के पंचम भाव में पूरे महीने शत्रु के घर में गोचर करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। शुक्र की पोजीशन तो अच्छी है, केंद्र के अधिपति बनकर के त्रिकोण में गोचर करेंगे, लेकिन शत्रु के घर में है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि त्रिकोण में है, बहुत ही अच्छा स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति से भी दृष्ट होंगे। तो ऐसे में दोस्तों, जो पिछले समय से तनाव, मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं आपको इस महीने सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। यानी कि आपकी मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो अक्टूबर का महीना रहने वाला है, आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा। इस आधार पर कह सकते हैं कि इस समय, यानी कि इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ खुशियों का आगमन होगा। जो भी परेशानियां चल रही थी, वह परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए 5वीं भविष्यवाणी आपके भाग्य को लेकर के है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि यह महीना हमारे भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जन्म कुंडली का जो 9वां स्थान होता है, वह आपके भाग्य का स्थान होता है, और 9वें स्थान के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके पहले स्थान पर राहु के साथ युति बना करके पूरे महीने इसी भाव पर ट्रांजिट करेंगे। 3 अक्टूबर के पश्चात देवगुरु बृहस्पति को मंगल का बल प्राप्त होगा और 17 अक्टूबर के पश्चात सूर्य का बल प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपके जो भाग्य के लॉर्ड हैं देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर महाराज, वह बलाबल से परिपूर्ण हो जाएंगे। और पहले से ही उनके पास बल है, लेकिन जब मंगल और सूर्य का बल प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में जो राहु और शनि के कारण रोड़े अटक रहे थे, क्योंकि शनि की भी तीसरी दृष्टि आपके देवगुरु बृहस्पति के ऊपर पड़ रही है, तो आपके भाग्य में जो राहु और शनि के कारण रोड़े अटक रहे थे, जो परेशानियां भाग्य के क्षेत्र में आपको अभी तक देखने को मिल रही थी, जो भी कार्य आप करना चाह रहे थे वह कार्य आपका नहीं हो पा रहा था, लेकिन दोस्तों इस महीने कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति, मंगल और सूर्य के प्रभाव से कुछ अच्छा कार्य भाग्य से संबंधित आपको अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली भविष्यवाणी यानी कि छठी भविष्यवाणी आपकी करियर को लेकर के है। करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना?
तो देखिए कुंडली का जो दसम स्थान होता है वह आपके कर्म क्षेत्र का होता है और शनिदेव होते हैं आपके दसम स्थान के मालिक और इस समय आपके 11th हाउस में वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान देना है, आपके पास काम की कोई कमी नहीं रहेगी। हालांकि थोड़ा सा तनाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा, यानी कि इस महीने आपको थोड़ा ओवर काम करना पड़ सकता है। आप पुराने समय में जैसे जितना कार्य करते आ रहे हैं उससे ज़्यादा आपको इस महीने कार्य करने पड़ेंगे। हालांकि 11th हाउस में शनिदेव वक्र अवस्था में ट्रांजिट कर रहे हैं आपके प्रॉफिट के हाउस में, तो इस दृष्टिकोण से जितना आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। यानी कि देखा जाए तो करियर के दृष्टिकोण से भी यह जो अक्टूबर का महीना रहेगा आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अंतिम और 7वीं भविष्यवाणी आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना? तो देखिए कुंडली का 7th हाउस होता है आपके बिजनेस व्यापार का। शुक्र और बुध इसके कारक होते हैं और इस समय शुक्र और बुध की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। शुक्रदेव आपके त्रिकोण में पूरे महीने गोचर करेंगे और बुध देव भी अपनी उच्च राशि में 19 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिजनेस व्यापार में आपको इस महीने अक्टूबर के महीने में विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। खास करके उन लोगों का बिजनेस जो खान पान से जुड़ा हुआ है, कपड़ों से जुड़ा हुआ है, गाड़ी के पार्ट से जुड़ा हुआ है, फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ है, यानी कि चमकती धमकती जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों का व्यापार जो लोग करते हैं अक्टूबर का महीना उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके लिए नवग्रहों की स्थिति के आधार पर पूरे अक्टूबर महीने का हाल। अब चलिए जान लेते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको लग्न के अधिपति मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः रोजाना 108 बार जाप कीजिए। पंचम के अधिपति सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः रोजाना 108 बार जाप कीजिए। भाग्य के अधिपति देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः रोजाना 108 बार जाप कीजिए। आपके लिए यह महीना सकारात्मक साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।